मुक्ति क्या है इसको समझे। का अर्थ होता है कि एक स्वतंत्र सत्ता जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र ही है, लेकिन वो किसी के अधीन हो जाए, इसका नाम है बंधन। जैसे आपका जो स्वरूप है, बिना आंखों से आपके अंदर देखने की क्षमता है। ध्यान दो, आपकी बातें हो रही है, अदरवाइज मत ले जाना। आप में वो क्षमता है कि आपको कुछ भी देखने के लिए आंख की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आपके सामने जो भी ये दृश्य है, इसको देखने के लिए आपको इस भौतिक गोलक की आवश्यकता पड़ जा रही है। क्यों? ये आपकी पराधीनता है। अब आप कैसे मानेंगे कि हमारे अंदर क्षमता है बिना आंख को देखने की? बिना आंख से हमें देखने की हमारे अंदर कैसे क्षमता है भी, या हमारी तरफ से गलत बोला जा रहा है गुरु जी। है जी? है गुरु जी। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा आपकी क्षमता, आपकी शक्ति, आप में कितनी क्षमता है। उसी क्षमता को पराधीन कर दिया गया, इसी के नाम बंधन है। आएगी, आइए। सब कोई अपने अंदर, यानी मन के अंदर चलते हुए विचारों को देखते हो या नहीं, मन के अंदर चलते हुए दृश्य को, संस्कार को, चित्र को आप देखते हो या नहीं? डॉक्टर शालिनी जी, आपसे प्रश्न है। जी गुरु जी, अंदर चलते हुए चित्र हर समय दिखाई नहीं देते हैं, पर कभी देखते हैं कभी नहीं देखते हैं। लेकिन कभी तो आप देखते हो ना। जी। अंतःकरण आपका मन है, अंदर की इंद्री, बाहर की इंद्रियां आपकी पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं। और इसके अंदर जो विचार है इतना सूक्ष्म है। आप लोग डॉक्टर हैं, क्या आपके इस कोई ऐसा उपकरण बना है कि जिससे मन के विचार को देखा जा सके? जी नहीं। तो आप लोगों से अधिक तो शायद ज्ञानवान कोई हो भी नहीं सकता इसके विषय में। लेकिन एक बात बताइए, जब कोई ऐसा यंत्र है ही नहीं, इतना सूक्ष्म है ये जो मन के अंदर आता है, अब उस सूक्ष्म मन के विचारों को
उस दृश्यों को कोई तो देख रहा है कि नहीं? जी। अब आप बताओ वो किन आंखों से देख रहा है? भाई बाहर की आंखें तो हमारी गोलक होगी, इसमें रेटिना है, सूक्ष्म, जी। उसमें रेटिना है। और अंदर आपकी अंतर आंखें हो गई मन। अंतर्दृष्टि से देख रहे हैं। अब देखिए, लेकिन अंदर की आंखें तो हो गई मन, जो आत्मा को दिखाती है। अब इस मन को भी जो देख रहा है, किन आंखों से देख रहा है? ज्ञान की आंखों से। मतलब उसमें देखने की क्षमता तो है ना? जी। ध्यान दो, जिसमें इतनी सूक्ष्म चित्र को देखने की क्षमता हो, और वो स्थूल संसार को ना देख सके, ऐसा संभव है? नहीं। लेकिन फिर भी स्थूल संसार को देखने के लिए स्थूल आंखें चाहिए उसको। ये है ना पराधीनता? जी। क्योंकि संसार को भी देखने के लिए उसको दूसरी आंख चाहिए, जबकि वो आंख वाला स्वयं है। बारीक से बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म दृश्य को वो स्वयं देख सकता है। ऐसी पावर है ये उसकी पराधीनता है। लेकिन अंदर आप देखिए, अंदर से जो देख रहा है, ये इसकी स्वतंत्रता है। अब उसको इसी पराधीनता से उसकी स्वतंत्रता में ले जाना है, जहां बिना इस भौतिक नेत्र को वो देख पा रहा है। जहां बिना बुद्धि के भी वो ज्ञान कर पा रहा है। जहां बिना मन के वो अंदर मस्त हो रहा है। बिना विषयों के, शब्द रस रूप गंध स्पर्श, बिना इसके अंदर पूर्ण स्वतंत्र है, पूर्ण सुखी है। ऐसी सत्ता तो अनुभव में आता है ना? है कि नहीं? जी। अब इसी सत्ता को उसके उसी रूप में, जैसा उसका स्वरूप है, उसमें ठहरा देना हमें। ये उसकी पूर्ण स्वतंत्रता हो जाएगी। कहीं कहा भी गया है, बिन पग चले सुनहि बिन काना, बिन कर कर्म करहि विधि नाना। किसके लिए है? इसी के लिए है, आपके लिए है। और देखिए, इतने सूक्ष्म विचार को जानते भी हो, देखते भी हो, समझते भी हो, और तो और देखो, उसके अंदर जो शब्द चल रहे होते हैं, सपने में आप देखो ना, शब्द भी सुनते हो कि नहीं? रस भी ग्रहण करते हो, गंध भी ग्रहण करते हो, स्पर्श भी करते हो। इतने सूक्ष्म विषय के अंदर शब्द रस रूप गंध स्पर्श सब ग्रहण कर लेते हो। ऐसी शक्तिशाली आप हम सब वो शक्ति है, इसी को आत्मा कहते हैं।
आप देखिए, आपकी जुबान बंद भी हो, दिवाकर जी यहाँ खासकर आप सुनो, आपकी जुबान बंद भी हो, 4 प्रकार की वाणी आपकी चलती है ना। होठ बंद हुए तो अंदर मन की वाणी चल रही होती है, उसके बाद में कंठ में एक वाणी चल रही होती है, फिर हृदय में एक वाणी चल रही होती है, वो आत्मा की वाणी है। इस वाणी से आप बोलते भी हो, वो आपकी अपनी वाणी है, आपका अपना स्वरूप है। और तो और देखो, मृत्यु काल में हम आप सब बिना पांव के पैदल ही अपनी शक्ति के द्वारा देश देशांतर, लोक लोकांतर हम लोग एक क्षण में नाप लेते हैं। वो क्या है? हमारी शक्ति है, यही हम सबका स्वरूप है। हमें कहीं जाना होगा, क्या करना पड़ता है? कहीं दूर जाना होगा तो कन्वेंस की जरूरत पड़ेगी। किसी को बाइक चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को ट्रेन चाहिए, किसी को हवाई जहाज चाहिए, चाहिए ना। अब आप बताइए किसके लिए चाहिए ये सब चीजें? ये किसके लिए चाहिए? सूक्ष्म शरीर के लिए गुरुजी, हैं जी? सूक्ष्म शरीर के लिए, ये स्थूल शरीर के लिए गुरुजी, स्थूल शरीर के लिए। इस मांस के लोथड़ा को ढोने के लिए चाहिए भाई। हाँ जी, वही बात। हाँ, इस स्थूल शरीर को ढोने के लिए चाहिए। और स्थूल शरीर कैसी है? जैसे एक तोता पिंजरे के अंदर कैद है, और उस पिंजरे में पहिया लगी हुई है, और तोता अंदर से बल लगाता है, पिंजरा घूमता है, चलता फिरता है। उसी तरह से आपकी ये जो शरीर है पिंजरे के रूप में है। आत्मा रूपी तोता जब चलना चाहता है, जबकि उसके अंदर उड़ने की क्षमता है, चलने भर की नहीं, उड़ने की भी क्षमता है, लेकिन क्या करे, उड़ नहीं पा रहा है। क्यों? इस पिंजरे के अंदर कैद होने के कारण से। अब उसको कहीं जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? पहले पिंजरे को ढोने का साधन लाना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। तो हम सबको इस स्थूल शरीर को ढोने के लिए साधन चाहिए। क्यों साधन चाहिए? इसमें हम कैद है। लेकिन एक चीज और बताओ, यदि स्थूल शरीर ही ढोने के लिए साधन चाहिए तो हमें तो वहां से जाना नहीं चाहिए जहां से हम चले हैं। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता कि इस स्थूल शरीर को ढोते हो तो इसके साथ साथ आप भी तो चलते हो। हाँ जी, अनुभव किया किसी ने? जी गुरुजी, सही कह रहे हैं आप। अब इस स्थूल शरीर के साथ आप भी तो चलते हो। इस ऐसा नहीं कि आप कहीं रह जाते हो स्थूल शरीर चली जाती है, ऐसा नहीं कि स्थूल शरीर चली जाती है आप कहीं रह जाते, आप कहीं चले जाते स्थूल शरीर रह जाती नहीं। ये दोनों साथ चलते हो भाई, ये शरीर भी चलती है और आप भी जाते हो। हकीकत तो ये है
स्थूल शरीर को नहीं जाना है, जाना तो आपको है ना? और आप इसमें कैद हो। अब इसलिए आपको जाना है तो पहले इसको ढोना पड़ेगा भाई, तब जाके आप पहुंच पाओगे। लेकिन मृत्यु काल में कैसे पहुंचते हो? क्योंकि मृत्यु काल में आप इस पिंजरे से छूट गए, फुर्र से उड़ गए। अब यहां अनुभव करो कि इस स्थूल शरीर के अंदर कैद होने के कारण से आपकी जो उड़ने की जो क्षमता है, ये छीन कर दी गई है। यहां आप परतंत्र हो गए हो। अब इसी परतंत्रता से आपने मुक्त होना है, उसी के नाम मोक्ष होगा। और जिसको आप देख रहे हो इतना सूक्ष्म, आप सूक्ष्म दृश्य को देखते हुए भी आपको स्थूल आंखों की जरूरत पड़ रही है। इस परतंत्रता से भी आपको मुक्त होना है। आप अंदर अंदर से आपका भाव बनता रहता है, ये आपकी वाणी है। आपको अपने शुद्ध रूप में आने के लिए भी इस शरीर से मुक्त होना है। क्या क्या सुनाऊं? और सुनो, कान से आप शब्द सुनते हो ना? कान से आप शब्द सुनते हो, कान आपको शब्द सुनाता है। लेकिन दोनों कान में उंगली डालो, दोनों कान में, अंदर की कान की गुंजन को देखो, कौन सुन रहा है? बिना कान से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? बिना कान से कान की गुंजन को जो सुनने, उसी अपने शुद्ध स्वरूप को में जाना है। इस अशुद्ध स्वरूप से आपको हटना है, उसी के नाम मोक्ष है। अब आगे आई बात कि यहां हम सारे मृत लोक में हैं, सारे के सारे बंधन युक्त हैं, सब बंधे हुए हैं। फिर भी अपने अपने भाव एक दूसरे को प्रकट कर लेते हो कि नहीं? दिवाकर जी, आपका प्रश्न का उत्तर। जी, प्रकट कर लेते हैं। जब आप बद्ध अवस्था में प्रकट कर सकते हो, और मुक्त अवस्था में क्यों नहीं कर सकते? बद्ध अवस्था में आप इस स्थूल आंखों से स्थूल शरीर को ही देख सकते हो, सूक्ष्म को भी नहीं देख सकते इससे। लेकिन ध्यान रहे, जो आपका अति सूक्ष्म स्वरूप है, उस सूक्ष्म तत्व को भी देख सकता है। उस स्थान पे हर आत्मा एक आत्मा का दृश्य बन जाएगा। दृश्य, लेकिन ऐसा दृश्य नहीं, भौतिक दृश्य नहीं, ज्ञान का दृश्य बन जाएगा। ज्ञान के द्वारा सभी आत्माएं आपस में एक दूसरे का अनुभव कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकती? जैसे आज अनुभव कर रही हैं। आंख के अंदर जो लोथड़ा है, इस रेटिना के द्वारा, कान के शब्दों के द्वारा एक दूसरे का अनुभव कर ले रहे हैं। इसी तरह से मोक्ष में समस्त आत्माएं, वहां सब परिवार होगा।
जैसे यहाँ सब समाज है, वो भी समाज है, लेकिन यहाँ हम क्या बातें करते हैं? खाने की, पीने की, कमाने की, बच्चे पालने की, उनको पढ़ाने की। भैया वहां तो न तो आपके बच्चे होंगे, न तो बीवी होगी, न पढ़ाई करनी है, न कुछ करनी है। वहां तो व्यापक स्वरूप, परमानंद स्वरूप, अखंड रूप से एक रस, जो आनंद का झरना बह रहा है, उसी के रस में हम सब डूबे रहेंगे। आज देखो ध्यान में यही तो होता है। देखो अभी आप लोगों को आत्मज्ञान तक ले जा रहे हैं, अभी मुक्त करना चाह रहे हैं। पहले मुक्ति तो अनुभव कर लो, उसके बाद मोक्ष में ले जाना है। मोक्ष क्या है? मुक्ति के बाद मोक्ष की बारी आएगी। पहले मुक्त तो करो अपने आप को, फिर उसे आनंद रूपी झरना के अंदर सारे मस्त रहो, कुछ नहीं चाहिए। आत्मा की यही खुराक है, ध्यान रखना। आत्मा की खुराक क्या है? ब्रह्मानंद। मन की खुराक क्या है? चित्र। शरीर की खुराक क्या है? अन्न जल। तो आत्मा अपनी खुराक को प्राप्त करके बस उसमें निमग्न रहना है। आगे आपके सामने ये सब आएगा। अभी साधना करते करते यहाँ पहुंचना है आप लोगों को। जीते जी मोक्ष को अनुभव करना है। वहां की बारी धीरे धीरे वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। तो कहने का तात्पर्य आपका हमारा जो शुद्ध स्वरूप है, इसको उसी विशुद्ध स्वरूप में कर देना है। ये मुक्ति है भाई। जो बंधा हुआ इस शरीर के अंदर, इसको इसकी जंजीर खोल देनी है। यही हम लोग करना है। साथ रहा आप लोगों का, कोशिश भी हमारी जारी है, आप लोगों की कोशिश जारी है। आगे चलते रहेंगे। तो दिवाकर जी कहने का तात्पर्य है कि आत्मा बिना कान से सुनता भी है, बिना वाणी के बोलता भी है, बिना रसना के रस भी लेता है, और बिना नेत्र के देखता भी है, बिना पांव के चलता भी है। ये आत्मा का स्वरूप है। अभी आप लोग जब समाधि में जाते हो, वहां देखो ना कैसे रहते हो। अब ओमोती जी से पूछिए, डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी से पूछिए, यहीं पे बैठे हुए हैं, ये कैसे रहते हो वहां? बिना शरीर के कैसे रहते हैं अंदर जाके? बिना मन के कैसे रहते हैं? बिना आहार के भी रहते हैं, क्योंकि अंदर जाके आत्मा की खुराक मिलती है। और उसी खुराक अर्थात उसी आनंद के लिए, उसी को कहते हैं ईश्वर। आपको कहते हैं आत्मा या जीव कह लो। इसी जगह आत्मा परमात्मा से बिछड़ा हुआ है। आत्मा की मंजिल ईश्वर है। दोनों सजाती पदार्थ हो, सजाती सजाती में मिलकर
शांत हो जाता है। आत्मा भी चेतन ज्ञान स्वरूप, आप भी चेतन ज्ञान स्वरूप, लेकिन आप में परमात्मा में क्या भेद है? एक भेद, आपको आनंद चाहिए और परमात्मा आनंद स्वरूप है। वेदों में शब्द बताया गया है, एक मंत्र है, ईश्वर के लिए कहा गया है कि रस वैसा है, वह ईश्वर रस स्वरूप है। इस आत्मा के लिए अर्थात देहधारी के लिए कहा गया है भी, यह आत्मा, यह देहधारी रसम लब्ध आनंदित होती, उस रस स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके आनंदित होता है। यही मोक्ष है। इसी को किसी महापुरुष ने कहा है, बोध का समुद्र में मिल जाना, अर्थात आत्मा को उस आनंद में लीन हो जाना। खैर वो आगे का विषय है। इसलिए आज अपने स्वरूप को अब आगे सब कोई पहचानो कि बिना आंख से आप देखते हो, बिना कान से सुनते हो, बिना वाणी के बोलते हो, ये अपने इस स्वरूप को, सत्य स्वरूप को, जो आपका यथार्थ स्वरूप है, इसको पहचानने का प्रयत्न कीजिए। बताया ना अभी, कान बंद करो, दोनों कान बंद करो उंगली से, अंदर देखो, वो आवाज किससे सुन रहे हो? किस यंत्र से आत्मा उस अंदर की वाइब्रेशन को सुन रही है? ये आत्मा की अपना स्वरूप है। अपने शुद्ध स्वरूप से आप आवाज को भी सुन रहे हो, शुद्ध स्वरूप से आप दृश्य को देख रहे हो। यहां तक पहुंचो, हरिओम नारायण। अपने अपने विषय को ग्रहण करके मन तक पहुंचा देती है। कोई इंद्रिय ऐसी नहीं है कि जो आत्मा तक जाती हो, अंदर नहीं जाती कोई इंद्रिय। लेकिन इस समस्त इंद्रियों को अंदर से, इंद्रियों से रहित होकर इस इंद्रियों को कैसे वो देखता है, कैसे अनुभव करता है, यानी आप कैसे अनुभव करती हो, ये आपका यथार्थ स्वरूप है, यथार्थ शक्ति है। पहचानो। हाँ जी, वो आत्मा है। जी। इस तरह से अपने स्वरूप को पहचानना है, अपनी शक्ति जी। को हर तरह से अनुभव करना है। अभी तो बहुत, अभी तो समझ लो कि एक झलक भी नहीं मिली। अगर यूं कहें कि आत्मा की अभी झलक भी ढंग से नहीं मिली है, लेकिन फिर भी नजदीक आ गए हैं। जी। ऐसे प्रयत्न करेंगे तो आगे सब कुछ मिलेगा।